नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा जेमिनी की। मिथुन राशि 2025 और 26 का यह वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि इस वर्ष में चार बड़े ग्रहों की जो है राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसका आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अच्छा बुरा प्रभाव मैं आगे बताऊंगा अपने इस गोचर फल के अनुसार कि आपको कैसा फल मिलने वाला है। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों 28 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि से निकल करके यह मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद दूसरा जो परिवर्तन होगा देवगुरु बृहस्पति का होगा। यह अपनी वर्तमान राशि वृष राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 1 साल तक वहीं पे रहेंगे। शनिदेव 2.5 साल तक रहेंगे मीन राशि में। इसके बाद तीसरा परिवर्तन जो होगा 18 मई 2025 को, वह राहु महाराज अपनी मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं पर केतु भी प्रवेश करेंगे। अब इतना बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है तो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ उसको आउटपुट अच्छी या बुरी मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि मैंने कई राशियों की चर्चा की है पहले भी। इससे पहले मैंने वृष राशि तक बताया है। आज मैं मिथुन राशि के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। यदि आपकी जन्म राशि मिथुन है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके टाइम के अकॉर्डिंग जो कुंडली आपकी बनती जन्म कुंडली, उसके अकॉर्डिंग आपकी राशि मिथुन है, तो आप इस भविष्य फल को सुन सकते हैं। तो सबसे पहले शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव भाग्य भाव से निकल करके 10वें भाव में कर्म क्षेत्र में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपके कर्म क्षेत्र को बहुत मजबूत कर देंगे। आप जिस भी वर्क प्लेस में हैं वहाँ पर आपकी वाहवाह होगी। आप अच्छे डेजिग्नेशन में पहुँचेंगे, यानी आपकी जैसे हम कहते हैं प्रमोट हो जाना। तो यहाँ पर आपको यदि गवर्नमेंट सर्विस में आप हैं, सेक्टर में हैं, तो आपको सम्मानित भी किया जा सकता है इस शनि के गोचर में। अब यहाँ से कर्म क्षेत्र में बैठ करके शनि की 3 दृष्टियाँ पड़ेंगी। सबसे पहले 12वें भाव में पड़ेगी। 12वां भाव जो होता है ये नुकसान का होता है, खर्चे का होता है। खर्चा आपका होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। जैसे कि आपके कोई विदेश में लिंक है तो आप यहाँ पर विदेश से लिंक बना करके अपना कोई काम निकलवा सकते हैं। आपको कोई ऑर्डर मिल सकता है। यदि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो उसमें आपको बहुत लाभ होने वाला है। इसके अलावा यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो यह समय 28 मार्च के बाद आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, चाहे पढ़ाई के मामले में जाएं, चाहे अपने कर्म के मामले में जाएं, वर्क के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से बैठ करके शनिदेव 10वें भाव से 4th भाव में अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे। तो दोस्तों जो 7वीं दृष्टि जो होती है और चौथा जो भाव होता है ये सुख का होता है। तो शनिदेव कर्म क्षेत्र में बैठ करके अपने कर्म क्षेत्र में बैठने के बाद आपको सुख की प्राप्ति करा देंगे। सुख कौन से? भूमि, भवन, वाहन। यानी यदि अभी तक आपके जीवन में इन चीज़ों की परेशानियां थी, कोई भूमि, भवन या वाहन की, तो वह परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। आप शनि के इस गोचर में कोई नया वाहन ले सकते हैं, कोई नया घर बना सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ये शनिदेव प्रदान करेंगे आपको अपनी 7वीं दृष्टि के अकॉर्डिंग। अब इनकी जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है वह पड़ेगी 7वें भाव में। 7वां भाव जो होता है दाम्पत्य जीवन का होता है, पार्टनरशिप का होता है, साझेदारी का होता है, व्यापार का होता है। अब यहाँ पर आपकी जब 7वें भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी तो आपके कर्म क्षेत्र में 4 चांद लग जाएंगे। आपके व्यापार क्षेत्र में बहुत 4 चांद लग जाएंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार ये मान के चलें, ऐसा व्यापार आपका होगा कि आपने कभी पहले नहीं देखा होगा, जो शनिदेव बाबा आपके लिए करने जा रहे हैं। क्योंकि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 7वां भाव शुक्र का होता है और शुक्र होते हैं लक्ष्मी के कारक। तो लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। अब अगली बात करूंगा देवगुरु बृहस्पति के गोचर की। तो 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति भी वृष राशि से निकल करके मिथुन राशि में आ जाएंगे। यानी आपकी काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो लगन में आ जाएंगे। लगन होता है पहला भाव। पहले भाव में जब देवगुरु बृहस्पति होंगे तो आपके व्यक्तित्व को मजबूत कर देंगे, आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ा देंगे। आपके रूप रंग में दूर से देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है, क्योंकि क्वालिटी है। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश डालेंगे। आप कोई भी काम करेंगे प्लानिंग के हिसाब से करेंगे और आपकी वह प्लानिंग कभी फेल नहीं होगी जब तक गुरु 1 साल तक यहाँ पर रहेंगे।
क्योंकि एक साल बाद ये राशि परिवर्तन कर लेंगे 14 मई के बाद अगले साल 2026 में। 2026 तक आपकी वाह वाह होगी, हर जगह आपको मान सम्मान दिया जाएगा और आपकी हर बात सुनी भी जाएगी जो अभी तक नहीं सुनी जा रही थी। इससे पहले जो देवगुरु बृहस्पति थे आपके 12वें भाव में थे, बेवजह खर्चा अभी अप्रैल तक, मई तक रहेगा ये। जैसे ही मई में देवगुरु बृहस्पति लगन में आएंगे तो आपके खर्चे रुक जाएंगे जो बेवजह हो रहे थे, कोई बीमारी में खर्चा, दवाई में खर्चा, हॉस्पिटल में खर्चा, वह सब रुक जाएगा। क्योंकि पहला भाव हमारी हेल्थ का भी होता है, यहाँ पर आपकी हेल्थ में भी सुधार होगा। इसके बाद इनकी भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। 5वें भाव को ये देखेंगे अपनी पंचम दृष्टि से। तो 5वां भाव होता है संतान का। संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छी आउटपुट मिल सकती है। यदि आप संतान कंसीव करना चाहती हैं, कोई महिला है आपके मिथुन राशि की, तो यह 1 साल आपके लिए बहुत ही अच्छा है संतान को कंसीव करने के लिए। यदि आप बच्चे के भविष्य, अपनी संतान के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय है उनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका ज्ञान, आपका शिक्षा की तरफ बहुत झुकाव होगा, बहुत आप ध्यान से आप अपनी स्टडी को कर पाएंगे गुरु की दृष्टि के कारण। अब इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव में। दोस्तों 7वां भाव मैंने आपको अभी बताया है कि यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। यह दाम्पत्य जीवन का होता है, यह व्यापार का भी होता है, साझेदारी का भी होता है। अब 2 ग्रहों की जब दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें भाव में तो आपका 7वां भाव हो गया मजबूत। कैसे मजबूत हुआ? यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए बहुत मजबूत हो गया, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है, गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी। उसके अलावा साझेदारी का यदि आपका काम है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा यदि आप मैरिड लाइफ आपकी है तो वो भी बहुत अच्छी होगी। यानी कुल मिलाकर के बहुत खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। अब इसके बाद अंतिम दृष्टि जो है देवगुरु बृहस्पति की लगन से 9वें भाव में पड़ रही है। तो लगन और नवम यानी एक दूसरे से नव पंचम योग। नव पंचम योग शास्त्रों में बहुत अच्छा कहा गया है। जब देवगुरु बृहस्पति लगन में बैठ करके 9वें भाव को देख रहे हैं तो आपके भाग्य को चमका रहे हैं। जैसे ही 14 मई 2025 को लगन में पहुंचेंगे, यानी पहले भाव में देवगुरु बृहस्पति पहुंचेंगे और इनकी दृष्टि पड़ेगी 9वीं दृष्टि 9वें भाव में, यानी आपके भाग्य के सारे रास्ते खोल देंगे। जो भी अभी तक आपको दिक्कतें आ रही थी अपनी लाइफ में, समस्याएं आ रही थी, आपका भाग्य नहीं चमक पा रहा था या कोई ना कोई अड़चन आ रही थी, तो वो सब साफ कर देंगे। बस एक शर्त है कि आप धर्म से दूर ना जाएं। जिस धर्म में भी आप हैं उस धर्म का आदर करें, सम्मान करें, पूजा पाठ में ध्यान रखें और थोड़ा बहुत धार्मिक काम जरूर करें, कोई दान पुण्य का काम करते रहें। इससे देवगुरु बृहस्पति और मजबूत हो जाते हैं और आपके जहाँ पर इनकी दृष्टि जा रही है 9वें भाव में, आपके भाग्य को उज्जवल कर देंगे। अब अंतिम बात करूंगा राहु की। 18 मई 2025 को राहु भी अपनी राशि को परिवर्तित कर लेंगे। यह बैक आएंगे, बाकी ग्रह आगे को जाते हैं, ये पीछे को आएंगे, यानी मीन राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे और ये देखा जाए तो आपके भाग्य स्थान में पहुंच जाएंगे 18 मई को। तो भाग्य को निश्चित रूप से परिवर्तित करेंगे, क्योंकि भाग्य का मालिक गुरु है और गुरु लगन में बैठे होंगे और लगन के जो हाउस है 9वें भाव, वहां पर राहु बैठे होंगे। तो यहाँ पर इतना अच्छा योग बन रहा है या राहु का 9वें भाव में जब ये पहुंच जाएंगे आपके भाग्य को बदलेंगे। एक तो देवगुरु बृहस्पति सपोर्ट करेंगे, एक राहु सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ ये मान के चलें अभी तक 2-3 साल 4 साल से जो भी आप लगातार एफर्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, वह समय आ गया है 2025 के मई में। क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों की आपको पॉजिटिविटी मिलेगी ही मिलेगी। आपके भाग्य अवश्य परिवर्तित होगा, आपके भाग्य में आ रही अड़चनें दूर होंगी। अब यहाँ से राहु 3 दृष्टियों से जिन भावों को देखेंगे उनकी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले लगन को देखेंगे, यानी गुरु को देखेंगे। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे आप और अच्छे कार्य करेंगे जिससे आप आगे सफल हो पाएंगे। क्योंकि राहु उन्हीं चीज़ों में फोकस डालता है जहां पर व्यक्ति आगे निकल सकता है। आपकी बॉडी में, आपके ऑरा में, आपकी ऊर्जा में एक एक्टिविटी आपको मिलेगी राहु के कारण और देवगुरु बृहस्पति के कारण। यानी आप कोई भी काम करने में सक्षम होंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे और उसको परफेक्ट तरीके से करके उसको सही कर देंगे।
यह काम सारे आप नहीं करेंगे, ग्रह करवाएंगे। अब यहाँ से राहु बैठ करके एक प्रॉब्लम थोड़ी करते हैं, थोड़ी आपको हेल्थ की इशू होगी, तो इसलिए जितना हो सके नीले रंग का थोड़ा परहेज करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपकी रक्षा भी करेंगे, क्योंकि रक्षा कवच बन करके लगन में बैठे हैं जहां पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति राहु की नेगेटिविटी से आपको बचाएंगे। क्योंकि किसी भी ग्रह में दो प्रकार की क्वालिटी होती है, खास करके जो राक्षस ग्रह होते हैं जैसे कि राहु है, इनमें दो प्रकार की क्वालिटी कह सकते हैं या नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं। अच्छा भी करेंगे तो कुछ ना कुछ बुरा भी करते हैं। अच्छा ये करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी बढ़ा देंगे, बुरा ये कर सकते हैं कि आपकी हेल्थ इश्यूज वगैरह कर सकते हैं। इसलिए सौंफ का सेवन करते रहें तो अच्छा रहेगा। और नीले कपड़े का थोड़ा कम परहेज, मतलब कम कर दें उसको पहनने में, अपनी लाइफ में उसको कम कर दें तो वो ये सही रहेगा। अब राहु की अगली दृष्टि पड़ती है तीसरे भाव में। दोस्तों जो तीसरा भाव होता है ये एफर्ट का होता है, एफर्ट जो हमारी कोशिश होती है, और इसके अलावा ये होता है हार्ड वर्क का भी। तो यहाँ पर ये मान के चलें आपके कई काम सिद्ध करेंगे राहु, क्योंकि तीसरे भाव में हमारी दौड़ा भागी भी देखी जाती है और लोगों से संपर्क देखा जाता है समाज में, और सोशल मीडिया भी तीसरे भाव से देखा जाता है। यानी आपका नेटवर्क बढ़ेगा। यहाँ पर यदि आप किसी भी सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं तो आपका नेटवर्क बहुत बढ़ जाएगा, आपके लिंक बहुत बढ़ जाएंगे। छोटी मोटी यात्राएं करवाएंगे राहु, धार्मिक यात्राएं होंगी या हिल्स की यात्राएं आप कर सकते हैं, जो पहाड़ी एरिया होते हैं यहाँ की यात्राएं आपकी करवाएंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर एक प्रॉब्लम थोड़ी और आती है। यहाँ पर तीसरा भाव जो होता है छोटे भाई बहनों को होता है, थोड़ा मतभेद हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि अपने भाई बहनों के साथ मतभेद करने से बचें, किसी लड़ाई के होने से बचें। यही संभावना होती है नेगेटिव की। पॉजिटिव की ये है कि आपके लिंक बढ़िया बना देंगे। अब यहाँ से राहु अंतिम दृष्टि से देखेंगे पांचवें भाव को, यह होता है संतान का। तो दूसरा होता है यह शिक्षा का। तो आपकी शिक्षा तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, आप अपनी शिक्षा के बल पर अपने भाग्य को बदल देंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी आज तक आपने शिक्षा ग्रहण की है उसके कारण आपके भाग्य में परिवर्तन होगा। अब देखो लगन को भी देख रहे हैं, शिक्षा वाले भाव को भी देख रहे हैं, यानी आपके मेंटली और आपकी शिक्षा के भाव को ये देख रहे हैं, तो उस चीज के कारण आपका भाग्य परिवर्तन होगा। कुल मिलाकर के ये देखा जाए राहु केतु शनि और देवगुरु बृहस्पति आपके भविष्य को बहुत अच्छा करने वाले हैं इसी साल 2025 और 26 के अंत से पहले पहले, यानी मई के पहले पहले आधे बीच में। तो कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया है। जो मैंने प्रेडिक्शन की है इसमें से आपको 100% ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक अंतिम बात कर लेता हूँ केतु की। केतु इस समय यदि राहु आपके आएंगे नवम भाव में तो केतु होंगे तृतीय भाव में। तृतीय भाव के केतु छोटे भाई बहनों से दूरी बनाते हैं, लेकिन अच्छा काम क्या करते हैं, यदि आप विदेश का कोई सोच रहे हैं जाने का तो यहाँ पर विदेश की यात्राएं बहुत सुलभ हो जाती हैं। यानी कहने का भाव आपको मुश्किल नहीं आएगी, जो भी आप प्रयत्न कर रहे थे वह आपके प्रयत्न सफल हो जाएंगे, क्योंकि तीसरे भाव के केतु विदेश यात्रा कराने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो इसी के साथ आज की जानकारी को मैं विराम दूंगा और अंत में मैं कहना चाहूँगा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके परामर्श ले सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।